हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से कंपैरिजन लेकर आए हैं इन्फिनिक्स Zero 8 सेकंड नंबर पर ओप्पो F17 Pro। दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे दोनों में से बेस्ट कौन सा फ़ोन है और कौन सा आपको बाय करना चाहिए। तो वीडियो कंप्लीटली देखिएगा, ये सब कुछ जान पाएंगे इस वीडियो में। स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमेशा की तरह हम लुक एंड डिज़ाइन की बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों फोन्स बैक साइड से बिल्ड क्वालिटी जो है वो प्लास्टिक बॉडी है, पॉलीकार्बोनेट के बने हुए हैं। लेकिन ओप्पो F17 Pro में आपको ज़्यादा शाइनिंग नहीं मिलेगी, थोड़ा मेट टाइप सा डिज़ाइन मिल जाएगा। और Zero 8 में आपको काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग मिल जाती है। इन्फिनिक्स Zero 8 आपको 40,000 रुपीज़ की प्राइस में मिलेगा पाकिस्तान में। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, प्रोसेसर मीडियाटेक का Helio G90T 12 नैनोमीटर वाला, और यहाँ पर बैटरी 4500 mAh की मिलेगी। 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ मिलता है। जबकि ओप्पो F17 Pro आपको 52,000 रुपीज़ की प्राइस में मिलेगा पाकिस्तान में। 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, प्रोसेसर आपको मीडियाटेक का Helio P95 मिलता है, 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है, और 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है। 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग यहाँ पर इंक्लूड की गई है। बैक साइड पर कैमरास भी 4 दिए गए हैं दोनों फोन्स में, लेकिन यहाँ पर आपको ओप्पो में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, सेकंड कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का, एंड फोर्थ कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का मिलता है। इन्फिनिक्स Zero 8 में आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 1.9 अपर्चर, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का, एंड फोर्थ कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का मिलता है। तो यहाँ पर एलईडी फ्लैश लाइट दोनों में ही दी गई है। फ्रंट साइड पर डिस्प्ले में आपको एक चीज़ तो बिल्कुल सेम मिलेगी, ये ड्यूअल पंच होल का जो यहाँ पर मैशअप है ये दोनों में एक जैसा ही दिया गया है। इन्फिनिक्स में 48+8 मेगापिक्सल की ड्यूअल सेल्फी है, ओप्पो में 16+2 मेगापिक्सल की ड्यूअल सेल्फी दी गई है। दोनों में यहाँ पर डिस्प्ले में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पर IPS LCD वाला डिस्प्ले इन्फिनिक्स Zero 8 में मिलेगा, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला, 6.85 इंचेस का। यहाँ पर फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले मिलेगा, 392 ppi डेंसिटी मिलती है, 86.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा। लेकिन ओप्पो F17 Pro में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, 6.43 इंचेस का, 84.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन, 408 ppi डेंसिटी मिलती है, और साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलेगी। यहाँ पर आपको कलर वाइज तो डेफिनेटली ओप्पो F17 Pro के कलर्स काफी ब्राइट और काफी सैचुरेटेड और काफी अच्छे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों फोन्स Android 10 पर बेस्ड है। स्किन में काफी डिफरेंस है, ओप्पो में ColorOS 7.2 वर्जन मिलता है, इन्फिनिक्स में आपको XOX Dolphin 7.0 वर्जन मिलता है। तो ये आपको काफी स्किन में डिफरेंस मिलेगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आई प्रोटेक्शन, ये सभी ऑप्शंस आपको इनमें दोनों में मिल जाते हैं। ओप्पो आपको काफी स्मार्टफोन मिलेगा, 7.48 mm की थिकनेस के साथ, काफी स्मार्ट एंड काफी स्लिकेस्ट मिलता है। 164 ग्राम के साथ काफी लाइट वेट मिलेगा। इन्फिनिक्स Zero 8 9.1 mm की थिकनेस के साथ थोड़ा सा बल्की मिलेगा, 205 ग्राम के साथ थोड़ा सा हैवी वेट भी मिलता है। दोनों फोन में चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली दी गई है, और यहाँ पर स्पीकर क्वालिटी जो है वो ओप्पो F17 Pro का थोड़ा लाउड आपको साउंड मिल जाता है। दोनों फोन्स को ऑन करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कौन सा फोन पहले ऑन हो जाता है और आसानी से बाजी भी मार जाएगा। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स Zero 8 पहले ऑन हो चुका है। डायलर पर क्लिक किया दोनों फोन्स के, इन्फिनिक्स Zero 8 फास्ट, मैसेज ऑप्शन Zero 8 फास्ट, गूगल क्रोम तो Zero 8 फास्ट, सेटिंग ऑप्शन ओप्पो फास्ट, जेंडर ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा इन्फिनिक्स फास्ट, प्ले स्टोर तो ओप्पो F17 Pro फास्ट, गूगल ऑप्शन तो यहाँ पर इन्फिनिक्स Zero 8 फास्ट, यूट्यूब इन्फिनिक्स Zero 8 अगेन फास्ट। अब गेम्स की तरफ आते हैं, यहाँ पर देखते हैं किस फ़ोन में कितना दम है। कैंडी क्रश पर क्लिक कर दिया है तो डेफिनेटली इन्फिनिक्स Zero 8 काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। 8 बॉल पूल पर हमने क्लिक कर दिया है तो यहाँ पर भी इन्फिनिक्स Zero 8 काफ़ी आगे है। टेम्पल रन 2 पर हमने क्लिक किया है तो टेम्पल रन 2 के मामले में थोड़ा सा इन्फिनिक्स Zero 8 फास्ट।
सबवे सर्फर, डेफिनेटली इन्फिनिक्स Zero 8 काफ़ी फास्ट है दोस्तों। अब बड़ी गेम की तरफ आते हैं, पबजी में देखते हैं कौन सा फ़ोन आगे जाता है। तो यहाँ पर पबजी को थोड़ा पहले ओपन कर गया दोस्तों Oppo F17 Pro। बाकी हर मामलात में दोस्तों, एप्लीकेशन का मामला हो, स्पीड का मामला हो, सभी मामलात में इन्फिनिक्स Zero 8 का प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू दोस्तों Oppo F17 Pro। F17 Pro का स्क्रीन पर है एंड यहाँ पर इन्फिनिक्स Zero 8 का साइड फिंगरप्रिंट है। तो फिंगरप्रिंट के मामले में आप देख सकते हैं यहाँ पर F17 Pro भी फास्ट है, लेकिन इन्फिनिक्स Zero 8 का साइड वाला फिंगरप्रिंट थोड़ा ज़्यादा फास्ट लग रहा है। तो फेस आईडी का मामला देखें, यहाँ पर इन्फिनिक्स Zero 8 थोड़ा फास्ट लग रहा है। कभी सेम वर्किंग है, लेकिन थोड़ा सा तेज़ प्रोसेस जो है इन्फिनिक्स Zero 8 का है। कैमरा की टक्कर आई थी दोस्तों, यहाँ पर बैक कैमरा का मामला आपको दिखा दें। यहाँ पर लाइटनिंग कंडीशन में फ़ोटोज़ लिए, थोड़ी आउटडोर में भी फ़ोटोज़ लिए और रूम लाइट में भी फ़ोटोज़ लिए, लो लाइट में फ़ोटोज़ लिए। डे लाइट की भी बात करेंगे तो इन्फिनिक्स Zero 8 के बैक कैमरा में आपको डिटेल एंड क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा मिलने वाली है। यहाँ पर जूम करके आप सैम्पल्स देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा सैम्पल्स अवेलेबल हैं। तो जब भी मैंने ज़्यादा फ़ोटोज़ में देखा तो इन्फिनिक्स Zero 8 का कैमरा आपको कलर वाइज भी, लाइट कैप्चरिंग के मामले में भी ज़्यादा बेस्ट लगेगा डे लाइट के मामले में। तो लो लाइट का मामला है तो इसमें जो है आपको कहीं कहीं Oppo F17 Pro अच्छा मिल जाता है कलरिंग के मामले में, लेकिन ज़्यादातर मामलात में दोस्तों पोर्ट्रेट मोड के मामले में भी आपको इन्फिनिक्स Zero 8 का बैक कैमरा अच्छा मिल जाता है। कहीं कहीं पोर्ट्रेट में इन्फिनिक्स Zero 8 थोड़ा सा मिस कर लेता है, लेकिन क्लियरेंस वाइज, डिटेल वाइज आपको Zero 8 बैक कैमरा के मामले में F17 Pro से अच्छा मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की बात करें, यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का कैमरा है Oppo F17 Pro में और 48 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स में मिल जाता है मेन कैमरा। तो दोनों में आप देख सकते हैं मुकाबला, तो आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि यहाँ पर इन्फिनिक्स Zero 8 का फ्रंट कैमरा कलर में भी एंड डिटेल में भी अच्छे से पिक्सल्स दिखा रहा है दोस्तों। पिक्सल जो है वो स्टेबल कर रहा है इन्फिनिक्स का तो फ्रंट कैमरा। क्लियरेंस भी अच्छी मिलेगी इन्फिनिक्स Zero 8 के फ्रंट कैमरा में एंड कलर वाइज भी डिटेल भी एंड सैचुरेटेड कलर मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू Oppo F17 Pro। दोस्तों यहाँ पर फाइनल रिकमेंडेशन आपको देना चाहूँगा, डिज़ाइन वाइज दोनों फोन ही अच्छे दिए गए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस है, उस हिसाब से आपको सिर्फ एक डिफरेंस मिलता है कि Oppo में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, ये आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, लेकिन प्राइस भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। प्रोसेसिंग में आपको यहाँ पर इन्फिनिक्स Zero 8 काफ़ी अच्छा मिलता है, कैमरा वाइज भी काफ़ी अच्छा मिलता है। सिर्फ सुपर एमोलेड डिस्प्ले Oppo F17 Pro में बेहतर मिलता है। बाकी हर मामला में इन्फिनिक्स Zero 8 मुझे बेहतर लग रहा है। बाकी आपका क्या डिसीजन है दोनों फ़ोन्स के बारे में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जाता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।